सिंगल मास क्वेश्चन खान है, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखो, कंसंट्रेटेड KOH, नो अल्फा हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्मोएट बना लेगा और मेथेनॉल बना लेगा। तो एक मेथेनॉल होगा और दूसरा पोटेशियम, पोटेशियम लगाओ तो पोटेशियम फॉर्मोएट बनाएगा। एक ये अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो आपका CH3OH और ये क्या हो जाएगा, एसिड इसका HCOO- ये बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन मेथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। राउजरमैन रिडक्शन क्या यूज होता है भाई, इसमें PDBSO4 यूज होता है। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, भाई माइनस एम इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण जो है रिंग बहुत डीएक्टिवेटेड होती है और ये नहीं करता है, बात सही। और दूसरा कार्बोक्सी डीएक्टिवेटिंग और एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है कॉम्प्लेक्स बना लेता और भी गंदा कर देता। तो ये बिल्कुल करेक्ट भी है दोनों और इसके एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। रैपिड फायर है। CrO3 क्या करेगा, कीटोन बोल रहा है बनाने के लिए। ये तो टर्मिनल पे OH है तो ये बनाएगा नहीं, एल्डिहाइड बनाएगा। ये भी टर्मिनल पे, ये भी एल्डिहाइड, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये जो है यहाँ पर कीटोन बना देगा। PCl5 के साथ एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा तो ये एसिटिल क्लोराइड बनाएगा। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, formation of cyanohydrin form and aldehyde is an example of न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बन पे CN- अटैक करता है और उससे जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। विच इज द कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो इसमें आपका जो यहाँ पर है इंडक्टिव इफेक्ट देखना होगा, ठीक है, और अल्काइल ग्रुप है, राइल ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक फैक्टर, दो चीज़ें देखनी है, बल्कीनेस स्टेरिक फैक्टर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ए सबसे स्मॉलर ग्रुप भी है, ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट इसका सबसे कम है, यहाँ पे CH3 दो है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ए का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आओ बी में स्टेरिक फैक्टर C के कंपेरिजन में हमें B, C और फिर D। तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए हमारा मोस्ट रिएक्टिव इज C। ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, करेक्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यस डीएक्टिवेटिंग होता, मेटा डायरेक्टिंग होता, इसीलिए ये। देखो भाई ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिडिक मीडियम में जो कराया जाता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन, क्योंकि वाटर एसिडिक मीडियम नहीं, मतलब नॉर्मल जो वाटर में अगर डालोगे तो वाटर इसमें अटैक कर रहा है, ठीक है, एस्टर जैसे है, एस्टर डैश बहुत स्लो रिएक्शन, तो इसलिए एसिड कैटालाइज या बेस कैटालाइज होता है। ये जब रिएक्ट करेगा, इसको जानते हो खुद सॉल्वेंट है तो इसका कंसंट्रेशन कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, दैट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, प्रैक्टिकली कांस्टेंट होगा, इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर मच ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो बिल्कुल सही है। हाँ भाई फटाफट करते हैं। सॉल्युबिलिटी बात की गई, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है। एल्काइल ग्रुप जो होता है दैट इज, अगर हम इसको यहाँ पे देखें एल्डिहाइड या कीटोन, तो ये पार्ट अगर इसको आप देखो तो इसमें ये डाइपोल है, ये वाला पार्ट। इनफैक्ट ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है ऑक्सीजन वाटर के साथ, बट एक कीटोन दूसरे कीटोन या एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, वाटर के साथ बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे जैसे ये पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के साथ अटैच होने वाला पार्ट,
और ये वाला जो है हाइड्रोफोबिक, तो फोबिया है भाई पानी से, हाइड्रोफोबिक। तो जैसे जैसे ये बल्की होता जाएगा, आप खुद सोचो कि ये क्या करेगा, इसको, इस एरिया को कवर करता जाएगा, और ये इंटरेक्शन वाटर के साथ, इसीलिए बिल्कुल सही बात है, सॉल्युबिलिटी घटती है। दूसरा रीजन बोल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव डाइपोल, बिल्कुल एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड से ये वाला जो डाइपोल इंटरेक्शन कर सकता है, ये जितना ही स्मॉलर ग्रुप लगा होगा उतना ज़्यादा ही इंटरेक्शन होगा, और बट होगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, ए का एक्सप्लेनेशन नहीं, तो ये है बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इथाइल अल्कोहल ऑन बीइंग कन्वर्टेड, भाई ये पीसीसी है, याद कर लो, पीसीसी नहीं यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो कुछ करेगा नहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करने के लिए होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिड्यूस करने के लिए। ट्रीटमेंट विद पीसीसी, ऑक्सीडाइज के केमोनोफोर उसको एसिड में भेज देगा, तो हमारे पास बच्चा सी, ठीक है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी यूज कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल गो, कहने जा रहा हो भाई कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, यहाँ पर अल्फा है भाई साहब, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी अल्फा नहीं है, ये इस ग्रुप के साथ देखो आप, दिस कार्बन इज नॉट हैविंग एनी हाइड्रोजन, 3 CH3 है, यहाँ पे 2 अल्फा हैं, इसके साथ 1 अल्फा है, तो ये सारे कैनिजारो नहीं देंगे, एल्डोहल में चले जाएंगे। ये बोल रहा है प्रोपेनल्डिहाइड, मतलब प्रोपेनल एंड प्रोपेनोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो भाई हिंसबर्ग तो उधर एमाइन में आइडोफॉर्म जो है CH3CO ग्रुप होना चाहिए, लुकास जो है एल्कोहल के लिए है, और यही है सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले या एफर्वेशंस देता है, ठीक है। देखो द एसिड फॉर्म प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, अगर प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप है, तो ये 2+2 माइनस माइनस, ठीक है, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराओगे तो ये डबल कार्बोनिल है इनफैक्ट, तो ये इस पे अटैक करेगा, और हमारे पास कार्बोक्सिलेट 3 कार्बन और 1 कार्बन, और टोटल 4 कार्बन होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो हट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड मतलब एमाइड को आप कन्वर्ट कर रहे हो, यू आर कन्वर्टिंग, ये हटा ले रहे हो प्रोपेनामाइड को प्रोपेनामाइन, अमाइन मतलब ये पार्ट हमें हटाना है, ठीक है। इसको हटाने क्या होता है, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, Br2 इन एक्वस में ये हट जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा, अमाइन बन जाएगा, ओके।